अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्किल्स दैट अ प्ले थेरेपिस्ट शुड हैव। एक प्ले थेरेपिस्ट के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिसमें एक प्ले थेरेपिस्ट को मास्टर होना चाहिए। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज स्किल्स। जो बेसिक स्किल्स हैं एक प्ले थेरेपिस्ट की, या एक प्ले थेरेपी सेशन में जो हमने बेसिक स्किल्स यूज़ करनी है बीइंग अ प्ले थेरेपिस्ट, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है ट्रैकिंग। वी विल डिस्कस ट्रैकिंग इन डिटेल टुडे। देन हमारे पास है रीस्टेटिंग कंटेंट एंड रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, देन रिटर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिट सेटिंग, चॉइस गिविंग एंड डीलिंग क्वेश्चंस। अब एक प्ले थेरेपिस्ट जो है दे शुड डील विद द क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग प्ले। चाइल्ड जो भी क्वेश्चनिंग कर रहा है या चाइल्ड के पेरेंट्स सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उनसे डील करना थेरेपिस्ट एक प्ले थेरेपिस्ट का बेसिक स्किल है। एक प्ले थेरेपिस्ट ने चॉइस देनी है। दे शुड गिव चॉइस टू द चाइल्ड कि वो किस तरह का प्ले कौन से प्ले में इन्वॉल्व होना चाहता है। ऑल्सो एक लिमिट सेट करनी है। देन दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड ask responsibly. They should basically return responsibly towards the child कि चाइल्ड क्या कर रहा है, उसकी वो कौन से प्ले में इन्वॉल्व है, उसका प्ले किस थीम पे बेस्ड है। हर एक चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करना और उसको हम ये कह सकते हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाना। दिस आर द बेसिक स्किल्स ऑफ प्ले थेरेपिस्ट। There are 9 basic categories of verbal responses, therapeutic verbal responses. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्रैकिंग अगेन, देन रीस्टेटिंग कंटेंट, देन रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, देन कम्स फैसिलिटेटिंग सेल्फ कंसेप्ट, development of self responsibility, creation of awareness and building of therapeutic relationship. Therapeutic relationship is one of the most important therapeutic verbal response, और ये थेरेप्यूटिक वर्बल रिस्पॉन्स जो है इट कम्स अंडर ट्रैकिंग। देन वी हैव फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, रिटर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी हैव फैसिलिटेटिंग क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियसली, देन इज टीम बिल्डिंग, इनकरेजिंग रिलेशनशिप फैसिलिटेशन एंड रिफ्लेक्टिंग लार्ज मीनिंग एंड लिमिट सेटिंग ऑल्सो। डिटेल में हम देखते हैं ट्रैकिंग को। ट्रैकिंग इज़ द फर्स्ट स्किल। इसमें क्या होता है कि A counselor should provide a description about behaviors of the client. चाइल्ड जो है वो प्ले रूम में जो भी बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहा है थेरेपिस्ट ने उसको वर्बली उसको एक्सप्लेन करना है। उसको हम ये कह सकते हैं कि रीस्टेट करना है एक तरह से। इससे होगा ये कि चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आई एम इम्पॉर्टेंट, मेरे जो एक्शंस हैं, मैं जो कुछ भी इस रूम में कर रहा हूँ, स्पेसिफिक सेटिंग में जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, मेरी एक वैल्यू है और मैं भी एक रिकॉग्निशन जो है वो डिज़र्व करता हूँ। आई ऑल्सो डिज़र्व रिकॉग्निशन। तो जब एक्शंस जो हैं वो नोट होंगे और चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी दैट आई एम इम्पॉर्टेंट और मुझे वैल्यू दी जा रही है, मुझे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, जो सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट है वो ये है कि इस सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस की बेसिस पे उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा बिटवीन द चाइल्ड एंड द थेरेपिस्ट। एक रैपो बिल्डअप हो जाएगी। ड्यूरिंग ट्रैकिंग एक चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि काउंसलर और थेरेपिस्ट ने रिफ्रेन करना है, दे शुड नॉट डू दिस स्पेसिफिक थिंग एंड दिस थिंग इज़ लेबलिंग। किसी भी चीज़ को आपने लेबल नहीं करना है। चाइल्ड कोई भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है या चाइल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट से प्ले कर रहा है, किसी भी चीज़ से वो प्ले कर रहा है, आपने उसको लेबल नहीं करना है। लेबलिंग से आपने रिफ्रेन कर रहना है। आपने ये लेबलिंग वाली जो चीज़ है बीइंग अ थेरेपिस्ट यू शुड अवॉइड लेबलिंग। अब फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड जो है वो टॉय ब्रूम से वो खेल रहा है, तो अगर एक काउंसलर डिस्क्राइब करते हुए उसके प्ले को, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हुए ये बोल देगा ओह वाओ यू आर यूजिंग द ब्रूम, तो मे बी चाइल्ड की जो इमेजिनेशन है वो सप्रेस हो जाए। चाइल्ड का इमेजिनेटिव प्ले जो एक्चुअल में चाइल्ड ने उस ब्रूम को इमेजिन किया हुआ है वो सप्रेस हो सकता है। मे बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड वो ब्रूम एक सॉर्ड हो, इट कैन बी एन एयरप्लेन फॉर द चाइल्ड, और फॉर द चाइल्ड इट कैन बी अ पोल। चाइल्ड उसको किसी भी तरह से इमेजिन करके प्ले कर सकता है। तो
अगर आप उसको लेबल कर दोगे कि वाओ यू आर प्लेइंग विद द ब्रूम, टेल मी व्हाट आर यू प्लेइंग, तो जब आप इसको इस तरह से लेबल कर देंगे तो क्या होगा उससे कि चाइल्ड की इमेजिनेशन जो है, उसका इमेजिनेटिव प्ले और चाइल्ड की जो एक्चुअल जो चाइल्ड खेल रहा है, जो जिस प्ले में इन्वॉल्व है, एक्चुअली वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी. So that's why it is important that you should be vague while tracking. While describing the child's behavior, you should use vague language. आपने लेबल नहीं करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चाइल्ड जो है वो ड्यूरिंग प्ले मिरर में वो देख रहा है और डिफरेंट फेसेस बना रहा है. आपने उसको लेबल नहीं करना है, बिकॉज द चाइल्ड कुड इमिटेट अ स्कैरी मूवी. चाइल्ड के लिए वो कोई स्कैरी मूवी की इमिटेशन हो सकती है. फॉर द चाइल्ड मे बी वो अपने किसी क्लासमेट को इमिटेट कर रहा है, या उसके काउंटलेस ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पिन पॉइंट नहीं करना आपने कि चाइल्ड क्या कर रहा है. बेसिकली द चाइल्ड इज़ डूइंग, आपने उसको वो करने देना है. आप उसको लेबल नहीं करोगे, तो अगर पिन पॉइंट नहीं करोगे उसके टॉयज़ को, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, तो ना पिन पॉइंट करके और ना लेबल करके आप चाइल्ड को इनकरेज करोगे, चाइल्ड की क्रिएटिविटी को इनकरेज करोगे, और इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन जो है वो काउंसलर के लिए इजी होगी चाइल्ड के बिहेवियर की. ट्रैकिंग का मेथड क्योंकि वर्बली होता है, तो द काउंसलर शुड हैव और द थेरेपिस्ट शुड हैव वर्बल स्किल्स. दे हैव शॉर्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, एज वेल एज द थेरेपिस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्स शुड मैच द इंटरेक्शन विद द चाइल्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरेक्शन इतना नहीं हो रहा है बट द थेरेपिस्ट इज़ कॉन्टीन्यूसली स्पीकिंग, वो कॉन्टीन्यूसली रिस्पॉन्स कर रहा है बट द चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेक्टिंग. आपने रिस्पॉन्ड उस टाइम पे करना है जब चाइल्ड आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो. अब अगर हम बात करें कि वाई इज़ ट्रैकिंग इम्पॉर्टेंट, इसका पर्पज़ क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ट्रैकिंग का जो मेन पर्पज़ है, इट इज़ टू लेट द चाइल्ड नो एंड टू मेक श्योर द चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, इस चीज़ की सेंस डेवलप हो, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो दैट द थेरेपिस्ट इज़ पेइंग अटेंशन टू देम एंड देयर बिहेवियर एंड देयर प्ले. वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द प्ले थेरेपी रूम, चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसको हमने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी है दैट दे आर इम्पॉर्टेंट, और उनके बिहेवियर को चाइल्ड को अटेंशन दी जा रही है और उनको इम्पॉर्टेंस दी जा रही है. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड. एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हेल्प आउट होती है, रैपो बिल्डिंग में हेल्प मिलती है. ऑल्सो द थेरेपिस्ट कैन डिस्क्राइब लिटरली एंड विदाउट इंटरप्रिटेशन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्ले रूम. जब आप ट्रैकिंग में इन्वॉल्व होगे, जब आपकी ट्रैकिंग की स्किल्स अच्छी होंगी, आप ट्रैक करोगे चाइल्ड के बिहेवियर को, चाइल्ड की एक्टिविटीज़ को, वो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, वो जो भी टॉयज़ यूज़ कर रहा है, जब आप उसको ट्रैक करोगे एक्यूरेटली, तो आप इजीली डिस्क्राइब कर सकोगे विदाउट इंटरप्रेटिंग एंड विदाउट डिटेल इन्फॉर्मेशन कि चाइल्ड बेसिकली क्या कर रहा है, चाइल्ड एक उस प्ले रूम में बेसिकली हो क्या रहा है. हर एक चीज़ को डिटेल में आप डिस्क्राइब कर सकते हो. देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग. एक है हमारे पास डायरेक्ट ट्रैकिंग और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट ट्रैकिंग. अब डायरेक्ट ट्रैकिंग क्या है? डायरेक्ट ट्रैकिंग वो है जिसमें ट्रैक व्हाट द चाइल्ड इज़ डूइंग. द थेरेपिस्ट जो है वो उस चीज़ को ट्रैक करता है, चाइल्ड के बिहेवियर को ट्रैक करता है, जो चाइल्ड कर रहा है उस चीज़ को ट्रैक करता है, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, उसके प्ले को डिस्क्राइब करता है कि वो क्या प्ले कर रहा है और किस तरह का प्ले कर रहा है. जबकि इनडायरेक्ट ट्रैकिंग जो है हमारे पास, इट इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग व्हाट द ऑब्जेक्ट्स आर डूइंग. बेसिकली चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है, जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो टॉयज़ वो यूज़ कर रहा है, उसको आपने ट्रैक करना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि दीज आर द स्पेसिफिक टॉयज़ दैट चाइल्ड इज़ डूइंग. बेसिकली इसमें हमने एक्चुअल उसको डिस्क्राइब नहीं करना. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी ब्रूम की, आपने वो नहीं एक्सप्लेन करना कि चाइल्ड जो है वो ब्रूम से प्ले कर रहा है. आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ब्रूम का फंक्शन क्या है. फॉर एग्जांपल, अब चाइल्ड जो है वो मिरर में देख के स्केरी फेसेस बना रहा है, तो आपने इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है कि इधर वो कोई स्केरी मूवी उसने देखी है, वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, उस चीज़ को प्ले कर रहा है, या वो अपने क्लास किसी क्लासमेट को इमिटेट कर रहा है, या वो जो भी चाइल्ड की इमेजिनेशन है. आपने बेसिकली इनडायरेक्ट ट्रैकिंग में चाइल्ड की इमेजिनेशन को ट्रैक करना है, आप कितने चाइल्ड की इमेजिनेशन को डिस्क्राइब करना है.
अगेन जब भी आपने ट्रैकिंग करनी है तो आपने लेबलिंग से रिफ्रेन करना। यू शुड अवॉइड लेबलिंग, यू ऑलवेज हैव टू अवॉइड लेबलिंग। आपने नाउन्स को भी लेबल नहीं करना है, आपने वर्ब्स को भी लेबल नहीं करना है। आपने ये डायरेक्ट ट्रैकिंग में भी लेबल नहीं करना है, आपने इनडायरेक्ट ट्रैकिंग में भी लेबलिंग को अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट से दैट हॉर्स इज विनिंग द रेस, वाओ, दैट थिंग इज मूविंग अराउंड, वाओ। आपने इस तरह से लेबल नहीं करना। आपने ना नाउन को लेबल करना है, आपने ना वर्ब को लेबल करना है। अगर आप लेबल नहीं करोगे तो चाइल्ड जो है वो ईज़िली, आप चाइल्ड की विजन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको इनकरेज कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताए, ऑब्जेक्ट के साथ वो कर क्या रहा है। चाइल्ड की इमेजिनेशन को, उसके विजन को आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हमारे पास एक चीज़ आती है थीम की, कि व्हाट इज़ द थीम, प्ले थीम। चाइल्ड जिस भी प्ले में इन्वॉल्व है उसका एक थीम होता है, एंड द रोल ऑफ द थेरेपिस्ट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट थीम, और ट्रैकिंग के थ्रू आप उस थीम को अंडरस्टैंड कर सकते हो ईजीली। प्ले थीम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू ट्रैकिंग। चाइल्ड जो भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड जो है वो अगर एग्रेसिवली परफॉर्म कर रहा है, टॉयज़ उठा उठा के फेंक रहा है, कभी एक दीवार के साथ कभी दूसरी दीवार के साथ। चाइल्ड अगर टॉयज़ को फेंक रहा है या टॉयज़ को फेंकते हुए उसे कोई इमोशंस नहीं है, तो यू कैन से कि द थीम ऑफ द प्ले इज़ एग्रेसिव, और द चाइल्ड वांट्स टू गेन द कंट्रोल ओवर ऑल ओवर द इन्वायरमेंट, वो अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना चाहता है। या मे बी आप ये भी इसका थीम अब हो सकता है कि द चाइल्ड से उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है चाइल्ड की कि नो वन इज़ गेटिंग मी, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ये भी हो सकता है, प्रोटेक्शन थीम हो सकता है इन सारी सिनेरियोज़ का। थीम को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इसमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो विद इन द सेशन अकर होते हैं, और आप उनको ड्यूरिंग द सेशन आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो कि आउटसाइड द सेशन, एक्सटर्नल सेशन में अकर होता है। अब ये 3 थीम्स कौन कौन से? रेपिटिशन है, इंटेंसिटी है, एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थीम, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले। इन 3 चीज़ों से आप थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्ले का थीम क्या है। फर्स्ट इसमें है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है? विद इन और अक्रॉस द सेशन, सेशन के दौरान और सारे, यानी ड्यूरिंग द वन सेशन, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस सेशन, एंड उससे प्रीवियस सेशन में, यानी मल्टीपल सेशंस में विद इन एंड अक्रॉस द सेशन रेपिटेशन। चाइल्ड ने जो चीज़ें रिपीट की हैं, चाइल्ड इज़ वर्किंग ऑन एन इशू दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ चाइल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड उस पर काम कर रहा है। ही इज़ डिटर्मिन्ड टू एक्सप्रेस देयर इंटरनल स्ट्रगल्स, एंड it is also a possibility that they develop ways of managing that struggle. तो repetition जो है, this occurs within the session. तो ड्यूरिंग सेशन जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अकर होते हैं उनमें से फर्स्ट है रेपिटेशन। सेकंड इसमें हमारे पास आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? द एनर्जी एंड द फोकस, जो कि बिहेवियर्स में, जो प्ले के दौरान जो बिहेवियर्स परफॉर्म हो रहे हैं विद इन द सेशन, उनकी इंटेंसिटी, उनका फोकस, उसकी एनर्जी क्या है, उस चीज़ को वो होती है इंटेंसिटी। अब इसमें साइलेंस है तो वो एक इंक्रीज इमोशन होगा, वो चीज़ आ सकती है। अब ये 2 चीज़ें हैं, रेपिटेशन और इंटेंसिटी जो है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ड्यूरिंग सेशन आइडेंटिफाई हो जाती है, ड्यूरिंग सेशन अकर हो जाती हैं। अब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है दिस इज़ नॉन एज कॉन्टेक्स्ट, जो कि आउटसाइड द सेशन अकर होता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स हैं या पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आप ये सारी चीज़ें आपको थ्रू हिस्ट्री टेकिंग, थ्रू इनटेक इंटरव्यूज़ आपको पता चलती हैं। और ये चीज़ जो है ड्यूरिंग सेशन अकर नहीं होती है, आपको ड्यूरिंग सेशन इस चीज़ को पता नहीं चलता, आपको आउटसाइड द सेशन इस चीज़ के बारे में पता चलता है ड्यूरिंग इनटेक इंटरव्यू। तो ये 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग द थीम ऑफ द प्ले ऑफ द चाइल्ड। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि प्ले के थीम को आइडेंटिफाई करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका रैशनेल क्या है? तो द रैशनेल ऑफ आइडेंटिफाइंग थीम इन द प्ले थेरेपी और थीम ऑफ द प्ले इज़ के जब हम रैशनेल आइडेंटिफाई करोगे आप बीइंग अ थेरेपिस्ट, तो आपको एक
बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड जो चीज़ एक्सपीरियंस की है चाइल्ड ने अपनी लाइफ में। बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं चाइल्ड के, बहुत सारे हर इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे इंडिविजुअल को नहीं पता होते। मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन के भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वो वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उनके पेरेंट्स को नहीं पता है उन चीज़ों का। तो जब आप थीम को आइडेंटिफाई करोगे, प्ले के थीम को, प्ले थेरेपी के थीम को, प्ले रूम की थीम को आइडेंटिफाई करोगे जब आप, तो चाइल्ड के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को बेहतरीन, उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए करने में थेरेपिस्ट को हेल्प मिलती है। इसके अलावा बाय आइडेंटिफाइंग द थीम्स ऑफ द प्ले, इट हेल्प्स इन रिवीलिंग फुल एक्सेप्टेंस